नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। एकादशी के व्रत को व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत का पालन व्यक्ति को अर्थकाम से ऊपर उठाकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसी श्रेणी में रमा एकादशी व्रत भी आता है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। वर्ष 2024 में 28 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन एवं भागवत गीता का पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल इस व्रत की कथा सुनने से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान और दान से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। संसार के बंधन में फंसे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत आवश्यक है। भगवान स्वयं कहते हैं कि रमा व्रत से व्यक्ति पुनः किसी भी निम्न योनि में नहीं जन्म लेता। एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से इस संसार के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि, आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से होते हैं। रमा एकादशी के व्रत से ब्रह्महत्या जैसे पाप भी नष्ट होते हैं। अब सुनते हैं रमा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है और इससे क्या फल प्राप्त होता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। भगवान ने यह कथा सुनाई कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा था, जो धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उसके मित्रों में इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण थे। राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपनी ससुराल आया। संयोगवश पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आ रही थी। चंद्रभागा चिंतित हो गई कि उसके पति शोभन दुर्बल हैं और उसके पिता के आदेश के अनुसार राज्य में एकादशी को भोजन करना मना था। शोभन ने चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब क्या किया जाए? मैं भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी तृण, अन्न या जल का सेवन नहीं कर सकते, तो मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य करना होगा। यह जो भी भाग्य में लिखा होगा देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि और इसके फल का वर्णन करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। शोभन ने विचार कर एकादशी का व्रत कर लिया, लेकिन भूख और प्यास से अत्यंत कष्ट में पड़ गए। जब सूर्य अस्त हो गए और रात्रि जागरण का समय आया, जो वैष्णवों के लिए अत्यंत आनंदमयी होता है, वह शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उनका दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने शरीर को नहीं जलाया और अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक धनधान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह भवन विभिन्न प्रकार की स्फटिक मणियों और वैदुर्यमणि से सुसज्जित था, जिसमें स्वर्ण के खंभों पर रत्न जड़े थे।
शोभन वहां बहुमूल्य वस्त्राभूषणों, छत्र और चंबर से विभूषित होकर गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आसीन था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर के सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने शोभन को पहचान लिया और उसके पास जाकर कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि यह सुंदर नगर, जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन यह अस्थिर है। आप कृपा करके ऐसा उपाय करें कि यह स्थिर हो सके। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और इसे स्थिर कैसे किया जा सकता है? आप मुझे बताइए, मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। मेरी बात को मिथ्या न समझें। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा के बिना किया था, इसलिए यह सब अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सारा वृत्तांत कहें, तो इसे स्थिर किया जा सकता है। यह सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौटा और चंद्रभागा को सब कुछ बता दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा प्रसन्नता से कहने लगी, हे ब्राह्मण, क्या आपने यह सब प्रत्यक्ष देखा है या यह स्वप्न की बात है? ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को महावन में प्रत्यक्ष देखा है और उनके देवताओं के नगर जैसा सुंदर नगर भी देखा है। उन्होंने कहा कि यह अस्थिर है और इसे स्थिर बनाने का उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलें। मुझे अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। कृपा कर आप ऐसा कार्य करें कि हमारा मिलन हो सके, क्योंकि वियोगियों का मिलन कराना महान पुण्य का कार्य है। सोम शर्मा यह सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव जी ने सारा वृत्तांत सुनकर चंद्रभागा का वेद मंत्रों से अभिषेक किया, जिससे वह दिव्य हो गई और दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। मैं 8 वर्ष की उम्र से अपने पिता के घर में विधिपूर्वक और श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा अपने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों में सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य बताया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्महत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान हैं और कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं। अब चलिए रमा एकादशी की आरती सुनते हैं, जिसके बिना यह पूजा अधूरी है। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। नाम शट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया, कहाँ वै विजय सदा पावे। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमिल की, पापमोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली।
शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।